सोनापुर गांव चारों ओर से हरे भरे जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब किसान अपनी पत्नी काव्या और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। अर्जुन सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा पड़ता तो कभी ओलावृष्टि उसकी सारी फसल बर्बाद कर देती। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार बच्चों को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता। ऊपर से गांव का लालची साहूकार भैरव सिंह हर महीने ब्याज बढ़ाता जा रहा था। वह गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें हमेशा अपने कर्ज के जाल में फंसाए रखता था। एक शाम अर्जुन उदास होकर घर लौटा। उसने थैले से कुछ मुट्ठी भर अनाज निकाला और बोला, काव्या, आज भी मजदूरी नहीं मिली। अब समझ नहीं आता कि बच्चों का पेट कैसे भरूं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम केवल किस्मत को कोसते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। भगवान ने हमें मेहनत करने वाले हाथ दिए हैं, हमें कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। अगली सुबह दोनों जंगल गए। वहां से बांस और सूखी टहनियां इकट्ठी करके वे टोकरियां, सूप और घरेलू सामान बनाने लगे। शुरुआत में बहुत कम सामान बिका, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग उनके हाथ का बना मजबूत और सुंदर सामान खरीदने आने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई। अर्जुन ने साहूकार का कुछ कर्ज भी चुका दिया। यह देखकर भैरव सिन्हा के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन कहा, अगर अर्जुन ऐसे ही कमाता रहा तो मेरा पूरा कर्ज चुका देगा। फिर मेरे ब्याज का धंधा कैसे चलेगा? इसे किसी भी तरह रोकना होगा। एक दिन अर्जुन अपना सामान लेकर बाजार पहुंचा। तभी साहूकार उसके पास आया और मीठी आवाज में बोला, सुना है तुम्हारा सामान बहुत अच्छा होता है, मैं तुम्हारी सारी टोकरियां खरीदना चाहता हूं। अर्जुन खुश हो गया। उसने कीमत बताई। साहूकार बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। तुम मुझे सामान उसी हालत में बेचोगे जिस हालत में वह अभी है। भोला भाला अर्जुन बिना चाल समझे शर्त मान गया। साहूकार उसे अपने घर ले गया। जैसे ही अर्जुन टोकरियां उतारने लगा, साहूकार हंसते हुए बोला, रुको, तुमने कहा था कि सामान उसी हालत में बेचोगे। अभी सामान बैलगाड़ी पर रखा है, इसलिए बैलगाड़ी भी अब मेरी हुई। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत विनती की, लेकिन साहूकार ने उसकी एक न सुनी। गांव का मुखिया भी साहूकार का मित्र था, इसलिए उसने भी अर्जुन के खिलाफ फैसला दे दिया। अर्जुन रोता हुआ घर लौटा और सारी बात काव्या को बता दी। काव्या ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, धोखे का जवाब गुस्से से नहीं, समझदारी से दिया जाता है। अब मेरी बारी है। अगले दिन काव्या ने पड़ोसी से बैलगाड़ी उधार ली और उसी तरह टोकरियां लेकर बाजार पहुंची। संयोग से साहूकार फिर वहीं मिल गया। वह मुस्कुराकर बोला, आज फिर मेरे लिए अच्छा मौका आ गया। उसने वही पुरानी शर्त दोहराई। काव्या ने शांत स्वर में कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। आप मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे अभी हैं। साहूकार ने सोचा कि यह औरत भी अर्जुन जैसी भोली होगी। उसने तुरंत हामी भर दी। घर पहुंचकर उसने फिर वही चाल चली और बोला, अब बैलगाड़ी भी मेरी है। काव्या मुस्कुराई और बोली, ठीक है मालिक, लेकिन आपने वादा किया था कि पैसे उसी हालत में देंगे। अभी पैसे आपकी जेब में हैं। इसका मतलब पैसे के साथ आपकी पूरी जेब भी मेरी हुई। क्या आप अपनी जेब काट कर देंगे? साहूकार घबरा गया। ये कैसी बात कर रही हो? काव्या बोली, जब आपने मेरे पति की बैलगाड़ी अपनी बता दी, तब आपको यह बात सही लगी थी। अब वही नियम आप पर लागू हो रहा है। इतने में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। काव्या ने सबके सामने पूरी घटना बता दी। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, जो नियम तुमने गरीब किसान पर लगाया था, वही नियम अब तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा। साहूकार की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसे अपनी गलती माननी पड़ी। उसने अर्जुन की बैलगाड़ी वापस की, माफी मांगी और अपने किए की भरपाई के लिए अतिरिक्त धन भी दिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि बुद्धिमानी पाव धैर्य और सत्य के सामने सबसे बड़ी चालाकी भी हार जाती है। अर्जुन और काव्या ने अपनी मेहनत से नया जीवन शुरू किया। धीरे धीरे उनका सारा कर्ज उतर गया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और गांव के दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। शिक्षा, अन्याय का सामना डर या क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमानी और सही सोच से करना चाहिए। सत्य की जीत देर से हो सकती है, लेकिन होती अवश्य है।